रहीम। सबसे पहले हम लोग बात करें मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है। ये कंजेनिटल डाइवर्टिकुलम है। इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना है कंजेनिटल है, बाय बर्थ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें याद रखने वाली, ड्यूरिंग द 4th वीक द सेकेंडरी yolk sac गेट इनकॉर्पोरेटेड into the head and tail folds of the embryo to form the primitive gut. The secondary yolk sac get incorporated into head and tail folds of the embryo to form primitive gut. In the head folding and tail folding occurs, then the gut tube get incorporated inside. अब गट ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, फॉर गट, मिड गट एंड हाइंड गट. The midgut communicates with the yolk sac through the vitelo-intestinal duct. ठीक है, लेकिन टाइम के पास ये जो डक्ट होती है ऑब्लिटरेट होती है और ये क्लोज होना शुरू हो जाती है और योक सैक डिसअपियर हो जाते हैं. योक सैक इनवोल्यूट्स और ये जो स्टॉक होगी, ये जो स्टॉक है ये क्या कर जाती है, फ्यूजेस विद अम्बिलिकल कॉर्ड. अब योक सैक और जो विटेलाइन डक्ट है दे अंडरगो ऑब्लिटरेशन बाय द एंड ऑफ 8th वीक. योक सैक तो डिसअपियर हो जाएगी और ये जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है ये क्या करेगी, ऑब्लिटरेट कर जाएगी ड्यूरिंग द 8th वीक. ये याद रखना. लेकिन अगर ये इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन हो जाए तो विटेलाइन डक्ट रिजल्ट इन मैकल्स डाइवर्टिकुलम. मैकल्स डाइवर्टिकुलम किस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ कॉन्जेनिटल डाइवर्टिकुलम दैट अराइजेज फ्रॉम द इलियम इन मे बी ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द विटेलाइन डक्ट कह लें या विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट कह लें, इसकी ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अनऑब्लिटरेटेड पोर्शन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अनऑब्लिटरेटेड पोर्शन ऑफ द विटेलाइन डक्ट परसिस्ट करे तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम होता है. अब मैकल्स डाइवर्टिकुलम जो होते हैं वो ट्रू डाइवर्टिकुलर. इसको क्यों ट्रू डाइवर्टिकुलर कह रहे हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन है, इससे ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम अराइज हुआ है. ठीक है, ट्रू है डाइवर्टिकुलर क्योंकि इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सारी लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर, ये सारी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की थिकनेस जो चीज़ें बना रही हैं वही यही चीज़ें बना रही होंगी मैकल्स डाइवर्टिकुलम की. लेकिन एक्वायर्ड डाइवर्टिकुलर होते हैं, फॉल्स डाइवर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्शन जो बनाएंगे तो उसके अंदर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा होगा लेकिन मस्कुलर लेयर एब्सेंट होगी. ये डिफरेंस होता है ट्रू वर्सेस फॉल्स. ट्रू वर्ड डाइवर्टिकुलर, मैकल्स डाइवर्टिकुलर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्टिकुलर, रूल ऑफ 2 याद रखना है. इट इज़ ऑलवेज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 इंचेस लॉन्ग. इट सिम्टम जो अपीयर होते हैं 2 साल से कम बच्चों के अंदर अपीयर होते हैं. 2:1 है कि मेल्स में डोमिनेंट है. 2% प्रिवेलेंस है हमारे पास पॉपुलेशन में और इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर. एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर ये होता है कि जहाँ पे मिजेंट्री ना हो. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर मैकल्स डाइवर्टिकुलम अराइज होती है. तो मिजेंट्री जो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो नीचे होगी. ठीक है, ऊपर होगा एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर. तो the Meckel's diverticulum is present in the anti-mesenteric border about 2 feet proximal to ileocecal valve. Ileocecal valve के 2 centimeter proximal, about 2 feet proximal to ileocecal valve. Ileocecal valve से 2 feet पहले आएगा. इसकी एक इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई आती है. एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर है जहाँ पे एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर कहते हैं जहाँ पे मिजेंट्री ना हो. ठीक है, ये मिजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये अराइज हुआ है. मैकल्स डाइवर्टिकुलम इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है फ्रॉम सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी. अब बेस जो होती है मिजेंटेरिक आर्टरी मैकल्स डाइवर्टिकुलम के कंटेन द वाइड माउथ. ठीक है, प्रेजेंट इन एंटी मिजेंटेरिक 2 feet proximal to the ileocecal wall. पैक्यूलैरिटी ऑफ इट्स म्यूकोजा. अब ये इतनी खतरनाक क्यों है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये प्रोजेक्शन अराइज हुई है, इसको कहेंगे हम लोग मैकल्स डाइवर्टिकुलम. अब ये जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम होता है इसका म्यूकोजा होता है हेट्रोट्रोपिक म्यूकोजा होता है, यानी
इसके अंदर गैस्ट्रिक मिकोजा भी है और द पेनक्रियाटिक एसिनाई भी है। अब गैस्ट्रिक मिकोजा का क्या काम है, इसके जो सेल सिक्रीट करेंगे एसिड। अब एसिड सिक्रीट करेंगे तो ये सामने जो इंटेस्टाइन की प्रोजेक्शन है, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएंगे, अल्सर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएंगे हेटरोट्रॉपिक गैस्ट्रिक मिकोजा से। अब ये गैस्ट्रिक मिकोजा होगा ना, एसिड जो होगा वो इधर चला जाएगा इलियम के अंदर, तो अल्सर्स बनने लग जाएंगे, जख्म बनने लग जाएंगे, तो ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ कि इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन यानी इलियम के अंदर अल्सर बनने लगे हैं, that are made due to the heterotropic gastric mucosa located within the। अब heterotropic gastric mucosa किधर होता है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम में, जो कि एसिड प्रोड्यूस करें। ब्लीडिंग आएगी मैकल्स डाइवर्टिकुलम की, ठीक है। अब पेशेंट जो चिल्ड्रन होंगे वो किससे प्रेजेंट करेंगे, पेरी अम्बलाइकल पेन एंड सीवियर हेमरेज, यानी ब्लड स्टूल कंटेन द ब्लड। मीजो डाइवर्टिकुलर बैंड, मीजो डाइवर्टिकुलर बैंड क्या होता है कि जो हमारे पास द रेमनेंट ऑफ लेफ्ट विटेलाइन आर्टरी, लेफ्ट विटेलाइन आर्टरी जो होते हैं वो परसिस्ट करता है, रेमनेंट ऑफ लेफ्ट विटेलाइन आर्टरी परसिस्ट एंड इट विल फॉर्म द मीजो डाइवर्टिकुलर बैंड, एंड दिस मीजो डाइवर्टिकुलर बैंड will anchors the macal diverticulum with the ileal mesentery. Remnant of left vitelline artery persists to form the mesodiverticular band. अब ये क्या करेगा, बैंड होगा नीचे स्पेस क्रिएट करेगा। There is entrapment of intestine by this band which may lead to intestinal obstruction. It may lead to the intestinal obstruction. There is entrapment of intestine by this band lead to intestinal obstruction, ठीक है। डाइवर्टिकुलाइटिस, ये जो माइकल डाइवर्टिकुलम इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इसके साइन एंड सिम्टम एक्यूट अपेंडिसाइटिस से रिलेट करते हैं। यानी अगर कोई पेशेंट आए जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साइंस हो और अपेंडिक्स उसका चेक किया जाए तो वो तो नॉर्मल निकलेगा, तो यानी डाइवर्टिकुलाइटिस उसको हो सकता है। लिटरस हर्निया क्या होता है, हर्निया वो होगी कोई भी बॉवल की प्रोट्रूजन हो गई है इनटू द फेमोरल ट्रायंगल या इंग्वाइनल कैनाल के अंदर हो गई है। नॉर्मली द स्मॉल इंटेस्टाइन लूप कम्स इन द, स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप आता है इन द इंग्वाइनल कैनाल और इन द फेमोरल ट्रायंगल, लेकिन इंटेस्टाइनल लूप के साथ जो इंटेस्टाइनल लूप है वो आ रहा है इनटू द फेमोरल ट्रायंगल या इंग्वाइनल कैनाल, तो उसके साथ साथ मैकल डाइवर्टिकुलम भी या साथ आ जाए इंटेस्टाइनल लूप के साथ, उसको कहेंगे लिटरस हर्निया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होगा कि ये इंटेस्टाइन है, यहाँ से प्रोजेक्शन हुई है मैकल्स डाइवर्टिकुलम में, तो इलियम का सेगमेंट भी काट देते हैं। ये नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ यहाँ से काट देंगे मैकल्स डाइवर्टिकुलम, हमने पूरा ये काट के साथ इसका जो सेगमेंट है इलियम का वो भी काटना होगा। बिकॉज क्यों काट रहे हैं, बिकॉज द हेटरोट्रॉपिक टिश्यू इट इज प्रेजेंट एट नियर द बेस ऑफ द डाइवर्टिकुलम। अब हेटरोट्रॉपिक टिश्यू is present near the base of the Meckel's diverticulum. So to include the mucosa, a segment of ileum को भी हम लोग excised कर देते हैं यानी remove कर देते हैं, because the heterotrophic mucosa is present near the base of the Meckel's diverticulum. So the segment of the ileum को भी हम लोग remove कर देते हैं, क्योंकि Meckel's diverticulum के बेस पे हमारे पास हेटरोट्रॉपिक मिकोज टिश्यू पड़ा होता है, मिकोजा पड़ा होता है।